अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आज लेसन नंबर 4 में मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की क्वेश्चन आंसर मैं आपको कॉपी करने के लिए दे रही हूँ। उससे पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फाइल। फाइल क्या है? वी डू सम वर्क इन अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन। हम कोई भी जो काम करते हैं, कुछ भी काम जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, वो या तो हम प्रोग्राम्स के ज़रिए करते हैं या फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए करते हैं। वी कैन सेव आवर वर्क फॉर लेटर यूज़ इन अ फाइल। हम अपने सेव वर्क को फाइल में दोबारा से देखने के लिए, दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए सेव करते हैं। यानी फ़ाइल के ज़रिए हम अपना डाटा सेव करते हैं ताकि हम दोबारा उसे देख सकें, ठीक है। फाइल इज़ सिंपली अ सेट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू बाय नेम। फाइल क्या होता है? वो सिंपल वो सेट ऑफ डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम नाम के ज़रिए मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी सिलेबस बनाया या क्वेश्चन आंसर आप लोगों के या प्लानर वगैरह बनाया है, तो मैंने उसमें नाम मेंशन कर दिया कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 वर्क, ठीक है। तो ये मेरी एक फ़ाइल बन गई कंप्यूटर पर। अच्छा, और इस फाइल में आपके वो तमाम तर डाटा क्लास 6 का मौजूद होगा जो मैंने सेव किया होगा, और मैं उसे बार बार देख सकती हूँ, ठीक है। What is the function of Windows Explorer? Windows Explorer का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? Windows Explorer is a program that used for efficiently managing file and folders present in computer, did us or any other secondary storage device. देखें, विंडोज़ एक्सप्लोरर का बेसिकली काम ये होता है कि वो तमाम तर प्रोग्राम्स को मैनेज करता है और जो भी फाइल एंड फोल्डर्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यानी हार्ड डिस्क में सेव होती है, उसको तरतीबवार तरीके से उसको जो है मैनेज करता है, ठीक है। वरना हम एक जगह से ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह कहाँ पहुँच जाएं कुछ पता ही नहीं चले, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन अ फोल्डर। एक फ़ोल्डर में दूसरे फ़ोल्डर को बनाने के लिए, यानी नया फ़ोल्डर, किसी भी फ़ोल्डर में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें फ़ोल्डर के लिए, न्यू फ़ोल्डर बनाने के लिए फ़ाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ मेन्यू बार में आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आपने जब आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि न्यू ऑप्शन में जो सब मेन्यू खुला है फ़ोल्डर का, उसके ज़रिए आप नया फ़ोल्डर बना सकते हैं और स्क्रीन पर आपका नया फ़ोल्डर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग अ फाइल एंड मूविंग अ फाइल। ठीक है, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए और मूव करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, कॉपी का और मूविंग का। तो उसका मकसद क्या होता है? इफ़ वी यूज्ड अ कॉपी ऑप्शन इन दिस ऑप्शन, आवर प्रीवियस फाइल is already present in the previous folder or place. कॉपी का ऑप्शन यूज़ करने से जो हमारी ओरिजिनल फ़ाइल होती है वो अपनी जगह पर महफूज रहती है, ठीक है। जिस जगह पे भी हमने उसे सेव किया होता है वो वहीं पे रहती है। जबकि मूविंग का ऑप्शन यूज़ करने से क्या होता है? इफ़ वी यूज्ड अ मूविंग ऑप्शन इन दिस, आवर फाइल इज़ ट्रांसफ़र और प्लेस, ठीक है, ट्रांसफ़र एंड अदर प्लेस मूविंग के ऑप्शन से ये हो जाती है, ठीक है। जबकि वहाँ पर वो अपनी जगह पर रहती है कॉपी के ऑप्शन से। इन दिस ऑप्शन वी हैव अ डुप्लीकेट फ़ाइल। कॉपी का ऑप्शन यूज़ करने से एक डुप्लीकेट फ़ाइल बन जाती है, जबकि इन दिस ऑप्शन वी हैव ओनली वन मास्टर फाइल।
मूविंग के ऑप्शन से एक ही फाइल होती है जिससे आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यही एक मास्टर फाइल आपके पास होती है, कोई डुप्लीकेट फाइल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, यह क्या है? अ फोल्डर इज यूज्ड to store a group of files on a disk in an organized manner. It can contain files and other folders. Folders are also called directories. क्या होता है कि फ़ोल्डर जो है वो इस्तेमाल होता है बहुत सारी फाइल्स को एक जगह जमा करने के लिए, ठीक है, जो डिस्क में मौजूद होती है एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ाइल ये जो फ़ोल्डर होता है वो मुश्तमिल होता है बहुत सारे और फोल्डर्स के ऊपर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ फ़ाइल ही आपने सेव कर दी, बल्कि फ़ोल्डर्स में आप फ़ोल्डर्स भी सेव कर सकते हैं और इन फ़ोल्डर्स को डायरेक्टरीज़ भी कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपका कोई डाटा सेव किया है, इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का, तो क्लास 4 सिलेबस ऑफ क्लास 6 सिलेबस ऑफ इंग्लिश, क्लास 6 सिलेबस ऑफ, ये डिफरेंट फाइल्स मेरे पास है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा डाटा आ जाता है तो मैं एक अलग अलग फ़ोल्डर्स को मैं ये रखूँगी और उस तमाम फ़ोल्डर्स का नाम क्लास 6 फ़ोल्डर रखूँगी, ठीक है, जिसमें तमामतर सब्जेक्ट का डाटा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मुझे अगर ट्रांसफ़र करना हो वो फ़ाइल कहीं पर, तो मैं वो फ़ोल्डर कॉपी करूँगी और वो तमामतर डाटा मेरा USB के थ्रू या किसी और दूसरे मीडियम के थ्रू जो है मैं वो डाटा सेव करके और ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की समझ